श्री मोहम्मद शामी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता पुरुष टीम, 2023 में इंग्लैंड लंदन में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता पुरुष टीम। श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। देश की राष्ट्रपति से अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड हासिल करते मोहम्मद शमी की कहानी संघर्ष से आसमान छूने भर की नहीं है, बल्कि आसमान से गिरकर दोबारा उठ खड़े होने की भी है। देखिए विश्व के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की अमरोहा से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाने की कहानी। हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पांव जलते। अमरोहा के शायर जॉन एलिया का यह शेर अमरोहा के मोहम्मद शामी के लिए पढ़ा जा सकता है। आज दुनिया जिस मोहम्मद शामी की जादुई गेंदबाजी के आगे जान लुटा रही है, वही मोहम्मद शामी एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार आत्महत्या करने के बारे में सोच चुके थे। शमी चोट से जूझ रहे थे, फिर पत्नी हसीन जहां से शमी के विवाद का पूरा बखेड़ा बना। शमी पर घरेलू हिंसा से लेकर देश से गद्दारी करने तक का आरोप उनकी पत्नी लगा रही थी। शमी का करियर खत्म मान लिया गया था। बीसीसीआई ने शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। मीडिया चैनलों में हसीन जहां ने शमी का तमाशा बना रखा था। इस मामले के सच झूठ से इतर शमी को चैनल दर चैनल सफाई देने के लिए भटकते देखना हर क्रिकेट फैन को बुरा लग रहा था। शमी का परिवार हर वक्त उनके कमरे पर नजर रखता कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। शमी की बेटी उनसे दूर कर दी गई। शमी की पत्नी ने उन्हें बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सामाजिक रूप से, खिलाड़ी के रूप में और इंसान के तौर पर मोहम्मद शमी हार रहे थे। वो जिंदगी का साथ भी छोड़ देने का मन बना रहे थे, लेकिन परिवार चट्टान की तरह शमी के साथ रहा। फिर एक पल आता है जब आपको अपने जीवन का मकसद मिल जाता है। शमी की जिंदगी में भी ये वक्त आया जब उन्हें यह एहसास हो गया कि जिस चीज ने उन्हें बनाया है वही अब दोबारा उन्हें बनाएगी। सीम पर लैंड होती अनप्लेबल गेंदें और हवा में उड़ती गिल्लियां। मोहम्मद शमी द बॉलर ने अपनी वापसी की कहानी खुद लिखी। गांव के खेत में क्रिकेट पिच बनाया और फिर मेहनत और जुनून की कहानी जो मोहम्मद शमी ने लिखी, आज सारी दुनिया उसे सलाम कर रही है। इस वर्ल्ड कप के पहले कुछ मैचों में शमी को टीम से बाहर रखा गया था, वो भी तब जब उससे पिछले मैच में वो 5 विकेट झटक चुके थे। टीम के सबसे सीनियर बॉलर ने इस सलूक को भी बर्दाश्त किया और अपने मौके का इंतजार किया, और जब मौका मिला तो शमी ने वो बॉलिंग की जो वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भारतीय ने अब तक नहीं की थी। शमी वर्ल्ड कप के महज 17 मुकाबलों में 50 से अधिक विकेट झटक चुके हैं। शमी रोहित शर्मा के लिए तुरूप का इक्का साबित हुए। जब से मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में शामिल हुए, भारत की बॉलिंग ने वो कोहराम मचाया जिसने दुनिया के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। शमी ने सेमीफाइनल मुकाबले में अकेले 7 विकेट झटक लिए। बल्लेबाजों के लिए जान लुटाने वाले भारतीय फैंस देर से ही सही मगर समझे कि मोहम्मद शमी आखिर किस शय का नाम है। मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली अमरोहा के सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उनके यॉर्कर अक्सर बल्लेबाजों के डंडे बिखेर देते। सबको लगता कि तौसीफ अली भारतीय टीम में जरूर खेलेंगे, लेकिन गरीबी ने उनका ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। तौसीफ अली को 5 बेटे हुए। 5 के भीतर क्रिकेट शुरू से ही रचा बसा था, लेकिन इनमें सबसे तेज था उनका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद शमी।
पिता की क्रिकेट की ट्रेनिंग में सबसे जल्दी मोहम्मद शमी ही नई चीजें सीखते थे। तौसीफ अली को यकीन हो गया कि मेरा क्रिकेटर बनने का अधूरा ख्वाब मेरा बेटा मोहम्मद शमी पूरा करेगा। तौसीफ अली गरीबी के कारण क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने तय किया था कि यह गरीबी उनके बेटे के सपने को पूरा करने के बीच में रुकावट नहीं बनेगी। अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए वो हर हद से गुजर जाने को तैयार थे। जब उन्हें लगा कि अब बेटे को एक बढ़िया एकेडमी की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर मुरादाबाद की एक एकेडमी में मोहम्मद शमी का दाखिला कराने की सोची। कोच बदरुद्दीन ने कहा कि मैं पहले इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की और बदरुद्दीन के एकेडमी के दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। बदरुद्दीन ने तुरंत मोहम्मद शमी को अपना शागिर्द कबूल कर लिया। एक और खास बात थी, जब भी एकेडमी में कोई क्रिकेट मैच होता तो मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी कोच से पुरानी गेंद मांगते थे। एक दिन बदरुद्दीन ने पूछा कि तुम इन गेंदों का करते क्या हो? तब मोहम्मद शमी ने जवाब दिया कि मैं इन पुरानी गेंदों से रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करता हूँ। उस दिन के बाद से बदरुद्दीन खुद मोहम्मद शमी को रिवर्स स्विंग का अभ्यास कराने लगे। यूपी अंडर 19 टीम के ट्रायल के लिए बदरुद्दीन मोहम्मद शमी को खुद अपने साथ लेकर गए। सेलेक्टर्स मोहम्मद शमी के प्रदर्शन से खुश तो हुए, लेकिन उन्हें अगले साल आने के लिए कह दिया। कोच बदरुद्दीन को लगा कि एक साल में मोहम्मद शमी बहुत आगे निकल सकते हैं, ऐसे में उन्हें यूपी क्रिकेट बोर्ड के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोच ने पिता से कहा कि आप मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दीजिए, वहां क्लब क्रिकेट में अच्छा करेगा तो स्टेट की टीम में आराम से जगह बना लेगा। तौसीफ अली के पास कोई चारा भी नहीं था, वो किसी भी सूरत में मोहम्मद शमी को भारत के लिए खेलते देखना चाहते थे। मोहम्मद शमी कोलकाता तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास न पेट भरने के लिए खाना था और न ही सर ढकने के लिए छत। मोहम्मद शमी अपने पिता पर और खर्च का दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो जो कुछ भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। तभी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास ने एक मैच में मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते देखा। दास समझ गए कि ये लड़का क्रिकेट की दुनिया में छा जाएगा। उन्होंने शमी से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मोहम्मद शमी कुछ नहीं बोल पाए। तेज भूख भी लगी थी, गुजारा भी मुश्किल से चल रहा था, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टैंड। देवव्रत दास ने उसी वक्त मोहम्मद शमी को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बनर्जी से कहा कि आप एक बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए। बनर्जी के सामने मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की। बड़े बड़े बल्लेबाज हिल तक नहीं पा रहे थे। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से सिर्फ विकेट उखाड़े जा रहे थे। शुरू से ही शमी को बल्लेबाजों को बोल्ड करने के बाद जो आवाज आती है वो सुनना काफी पसंद था। बनर्जी ने मोहम्मद शमी से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खिलाड़ी देखे हैं, अधिकतर नाम, इज्जत और शोहरत चाहते हैं, लेकिन तुम सच्चे खिलाड़ी हो। तुम सिर्फ बल्लेबाजों को आउट करना चाहते हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई मंजिल नहीं। इसके बाद बनर्जी के कहने पर मोहम्मद शमी ने मोहन बगान क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वहां मोहम्मद शमी ने सौरभ गांगुली के सामने गेंदबाजी की। शमी की बॉलिंग देख दादा सौरभ गांगुली बहुत खुश हुए। सौरभ गांगुली, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन, युवराज और धोनी जैसे खिलाड़ियों का करियर बनाया। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी के करियर में भी दादा सौरभ गांगुली का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सौरभ गांगुली के कहने पर मोहम्मद शमी को 2010-11 के बंगाल की रणजी टीम में शामिल किया गया। 2 साल के भीतर ही 6 जनवरी 2013 को मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम की जर्सी पहन ली। इसके बाद मोहम्मद शमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 जून 2014 को उनका निकाह हुआ। 2015 में शमी को एक प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में ये खुशियां बहुत लंबे वक्त तक कायम नहीं रह पाई। इसके बाद आता है साल 2018, मोहम्मद शमी की जिंदगी का सबसे खराब साल। 2018 में बीवी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध, पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेना, देश से गद्दारी और न जाने क्या क्या। बीसीसीआई ने शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। ऐसा लगा मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो चुका है। इस वक्त भी सौरभ गांगुली मोहम्मद शमी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। दादा ने कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं होंगे, मैं बंगाल की रणजी टीम से मोहम्मद शमी को नहीं निकालूंगा।
पूरी मीडिया मोहम्मद शमी के खिलाफ थी, लेकिन सौरभ गांगुली शमी के साथ थे। आखिरकार बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष पाया और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। इस वर्ल्ड कप में भी शमी भले ही देर से आए, लेकिन वो सर्वाधिक विकेट चटकाकर अपनी काबिलियत पूरी दुनिया में साबित कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शमी की जिंदगी में अब भी सब कुछ बेहतर ही चल रहा है। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसते हैं। उनका पारिवारिक विवाद अब भी जारी है। उनकी पत्नी हसीन जहां लगातार उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां तक करती रहती हैं, लेकिन मोहम्मद शमी अपनी पूरी जान क्रिकेट की पिच पर लगा रहे हैं। आज भले ही मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का फायदा पूरे हिंदुस्तान को मिला है, लेकिन मोहम्मद शमी की करियर में उनके पिता तौसीफ अली, उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन और बंगाल में उनकी मदद करने वाले देवव्रत दास की अहम भूमिका है। साथ ही सौरभ गांगुली और मुश्किल वक्त में शमी के साथ खड़े रहे उनके परिवार को भी नहीं भूलना चाहिए। मोहम्मद शमी इस बात की मिसाल हैं कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप हार मान नहीं लेते, और आप अपनी जिंदगी का नया अध्याय किसी भी वक्त किसी भी मोड़ से शुरू कर सकते हैं। मोहम्मद शमी को हमारा सलाम। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।